मैं सेंट्रल आइडिया लिखा रहा था आप लोग को, जो कि क्लास 10th का था, बताया था ना आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये जो सेंट्रल आइडिया है ये क्लास 10th का है। तो मैंने डस्ट ऑफ स्नो पहला लेसन था और फायर एंड आइस सेकंड लेसन था। दो चैप्टर का मैंने सेंट्रल आइडिया अपलोड कर दिया था। मैंने आपसे करना, मैं आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम पेपर 2026 में आएगा। 26 का 27 भी आपको वही आएगा, आप परेशान ना हो इसके लिए। हर चीज वही रहेगा, लेकिन आपको ये देखना है लिखना कैसे होगा, मैंने पहले ही बता रखा था। तो स्टार्ट कुछ नहीं करना है। पहला चैप्टर था आपका डस्ट ऑफ स्नो, इस कवि कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड चैप्टर था आपका फायर एंड आइस, कवि कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और थर्ड चैप्टर मतलब देखो थर्ड चैप्टर का है इसमें ए टाइगर इन द जू। अब इसमें क्या होता है, जिसका कवि कौन है, लेस्ली नॉरिस जी है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यही देखना होगा कि मैंने तरीका बताया था किस प्रकार आपको लिखना होता है। दो चीज मैंने लिखा दी पहले से। और 9 पार्ट में आपको कुछ सब तो नहीं लिखाएंगे हम, लेकिन जो 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 बोर्ड एग्जाम में आएंगे बस वही लिखाया जा रहा है, ताकि आप उसको याद कर लो, बाकी देखा जाएगा। देखो ए टाइगर इन द जो सेंट्रल आइडिया जो है, लिखा क्या है, द लेसन नेम इज अ टाइगर इन द जू। मैंने बताया था ना डबल कामा के अंदर लिखना पड़ता है, कैपिटल लेटर में करना होता है, वो चीज हो जाता है। एंड द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। और ये भी कहा था ना, कवि का नाम जो लिखेंगे आप वो कैपिटल लेटर में कामा के अंदर होता है। फिर इन दिस पोयम कामा है, फिर द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पूरा चीज से लर्न करना है। देखो इन दिस पोयम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ अ टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल habitat in full stop in order to show the contradiction. The poet shifts the scene from the jungle to the zoo full stop. The poet wants to show the difference between the two environment. यही तक करना, यही आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में जितना बता दे रहे हैं, अगर उतना प्रिपरेशन कर लें तो सच में हम बता रहे हैं कि आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, विद्या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल आप यही इतना तैयार कर लो, बस जो हम आपको लिखा रहे हैं। अगर अच्छे से आप इतना तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए कोई समस्या नहीं होगी। इतना आपको याद हो जाएगा कि इसमें कोई चीज मैं टफ नहीं लिखा हूं, सब इजी चीज है, ये आपको बेसिकली तैयार हो जाएगा। ठीक, देखिए लेसन 4 जो है अमांडा, मतलब उस 4 तो टाइगर जो हो गए मान लो, लेकिन हम आपको उस बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, सेंट्रल आइडिया जो इम्पोर्टेंट लिखा दे रहे हैं, बाकी इतना याद कर लो बस। इसमें 4 क्या है सर, अब देखो लेसन 4 में जो आपको सेंट्रल आइडिया बनेगा आपका अमांडा बनेगा। ठीक, अमांडा जब छोटी बच्ची रहती है ना उसका बनेगा। तो कुछ नहीं करना, ये 4 सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और ये अमांडा, अगर ये 4 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम जो 26 या 27 जब भी एग्जाम देंगे, बस सीधी सी बात यही क्वेश्चन ये सेंट्रल आइडिया आपको उसमें आएगा, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। और ज्यादा टफ भी नहीं है, छोटे सेंटेंस से भी अगर आपको याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसको कहीं से गलती नहीं करेंगे। अब देखो क्या लिखा है, द लेसन नेम इज, पार्ट का नाम क्या है, अमांडा। एंड द पोएट इज रॉबिन क्लेन। मतलब जो इस कवि हैं वो क्या पोएट जो हैं वो आपके रॉबिन क्लेन हैं। तो पैराग्राफ चेंज है, तो द पोएट फोकसेस ऑन द अप ब्रिंगिंग ऑफ a स्मॉल चाइल्ड कामा whose name is अमांडा। It focuses on the struggles which a child is facing full stop. The poet makes the important point that the children should never be deprived of their freedom. Full stop. However, it is the parents who are responsible for the proper upbringing of their child. ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 हो चुके हैं, 2 मैंने उस दिन अपलोड किया था, 2 आज हो गए। 4 सेंट्रल आइडिया आपको हो गए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज याद हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से अप्रोच के हुए या सप्लीमेंट्री के हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप बाहर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से पढ़ सकते हो।
फिर जैसे अब कल मैं बता डाला अपलोड किया था ना, आइडेंटिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कर रहे थे, नाउन भी था उसमें, आर्टिकल भी था, जो भी मैं कर कराया था उससे अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो वैसे क्या होता है कि हम उसी अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चंस रहेंगे, इसी तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बताओ सर हमको ये चीज देखना है। इधर से हमारे बोर्ड एग्जाम नजदीक आते आते मैं आपको पूरा चीज सॉल्व करा दूंगा, आप इसके लिए परेशान ना हो, पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक रहेगा ना। जैसे मतलब जो क्लास 10th और 11th बच्चे हैं उनके लिए भी अभी जो इंटर डाला जाए सेम सेम होता है, वही ग्रामेटिकल होता है, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी हमको हमारा फोकस क्या है, सोचते हैं 12 और जो 10 में है, जो भाई बहन 10-12 में हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो वहां से पढ़ सकते हैं, इसीलिए बाकी तो आपका भी हो डाला जाएगा। जो बच्चे 9th में 10th में जाएंगे तो काम दे देगा, जो बच्चे 11th में 12th में जाएंगे 12 वाला काम देगा। इससे अच्छा ये है ना कि वो भी फोकस करते रहें, तैयार करते रहे, तो अपना भी वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बचे हैं, लेटर बचे हैं, एस्से बचे हैं, एप्लीकेशन बचे हैं, अनसीन पैसेज बचे हैं, और कुछ ज्यादा नहीं है। ये चीज मैंने आपको अब सॉल्व करा दूंगा, बोर्ड पर ही सॉल्व करूंगा, बोर्ड पर इसको ही सॉल्व कराया जाएगा, आप वहीं से क्या होंगे अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। वैसे भी मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए मैं टफ तो नहीं लिखा रहा हूँ, सब कुछ इसमें एकदम इजी इजी ही है, टफ कोई नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। जहीं से दिक्कत होती है तो आप कमेंट करो सर हमको ये टॉपिक चाहिए, यह चीज हमको पढ़ना है, तो हम उसको क्या करेंगे पता है, वो चीज आपको टॉपिक डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दो, वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक रहेगा ना। अच्छे से लिखिए इसको, देखो कॉपी कलम लेके लिखा करो बैठकर। जितना पढ़ेंगे जितना देखेंगे उतना आपको बेटर रहेगा। जो सेंट्रल आइडिया आपका हो गया, अगर और याद करना हो तो फिर डटरी वाला है जो, उसको भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक। बाकी और लिखा भी देंगे, लेकिन हमको ये आपको मैं बताया ना, मैं वही लिखा हूँ जो एग्जाम में आएगा, बस ज्यादा हम आपको घुमा फिरा के बोलना नहीं चाहता। जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम 26 में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, वो चीज आपका यहीं से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई समस्या नहीं है। अब देखो पोयम जो है, पोयम तो आप लोग वैसे भी याद कर सकते हैं, 4 लाइन पोयम का करना है, 4 लाइन पोयम तो आप लोग ऐसे याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने उस दिन पढ़ा भी था ना कि इनटू द, कौन सा था आपका, द वे करो सो डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हिम लाउड ट्री। 2 पोयम याद कर लो 4-4 लाइन की, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 3 नंबर पोयम दे देगा, 3 नंबर आप जनरल दे, 6 नंबर ऐसे हो जाएगा। और जो शॉर्ट आंसर प्रोज का होगा 6 नंबर वो दे देगा, लॉन्ग आंसर 4 नंबर का होगा, सप्लीमेंट्री वही लॉन्ग पे शॉर्ट पड़ेगा, खत्म हो जाएगी। और ओमार में आइडेंटिफाई करा ही रहा हूँ, उमार को मैं आइडेंटिफाई करा ही रहा हूँ, तो उमार को मैं और करा दूंगा इसमें। देखो अभी क्या है ना, जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उमार जैसे क्वेश्चन जो होंगे हम आपको क्वेश्चन भी बना के दे देंगे उमार का। और उसमें ये होता है कि मैं आपको पीडीएफ असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे पीडीएफ हो गए इसके, क्वेश्चन पेपर, बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर का, या मतलब संडल आइडिया का आंसर कुछ भी का हो, हम इसका प्रोवाइड करा देंगे आपको, संडल आइडिया मतलब सब कुछ डाल देंगे उसमें। इसमें क्या होगा आप लोग अच्छे से पढ़ लेना वहां से, ठीक। और रिक्वेस्ट यही है ना कि वीडियो ज्यादा आप लोग, मैं बोलता हूँ बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर दिया करें और ज्यादा दोस्तों के पास भेज भी दिया करें, ताकि वो क्या करें, वो भी उनको भी ये चीज मिल जाए। कहते अगर टाइम से पहले मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, वो भी अपना तैयार कर लेंगे, फिर बाद में वीडियो उनको मिलेगा तो ये होगा उनको तैयार नहीं हो पाएगा, तो उनसे भी गलती हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप उनको टाइम से पहुंचा दो, उनको भी मिल जाए, वो भी पढ़ाई कर ले। अब जो अगला वीडियो अपलोड होगा आपका, वो भी किसका करेंगे पता है, हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन 4 नंबर का, किस प्रकार एप्लीकेशन को हम लिखते हैं, वो चीज आपको बताया जाएगा, ताकि आपको क्या होगा एग्जाम के लिए कोई समस्या ना हो, ठीक। बाकी आज के लिए तो इतना ही काफी है।